हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होता है। व्हेन लाइट एंटर्स obliquely from a denser medium to a rarer medium, राइट। जब लाइट क्या करती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एग्जिट्स क्रिटिकल एंगल, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल हो जाए तब लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है डेंसर मीडियम में। वो कहलाता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हम आपको ये समझाते हैं किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि दो टाइप्स के मीडियम्स हैं हमारे पास, राइट। टू टाइप्स के मीडियम्स है। ये आप देख रहे हैं, ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। अब देखिए यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन है ये है नॉर्मल। अब क्या हो रहा है, लाइट जो है वो इस पॉइंट से इंसिडेंस कर रही है। कौन से मीडियम में इंसिडेंस कर रही है? डेंसर मीडियम से इंसिडेंस करती है। तो आप देख रहे हैं कि डेंसर मीडियम में जो लाइट है वो नॉर्मल के पास है, पर जैसे ही वो रेयर मीडियम में जाती है नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये एंगल्स का कितना फ़र्क यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे केस में यहाँ से लाइट इंसिडेंस कर रही है और आप देख रही है नॉर्मल के थोड़ा सा, जैसे लाइट इधर से हो गई है तो बाहर जाके वो और ज़्यादा, जब वो रेयर मीडियम में जा रही है तो और भी ज़्यादा नॉर्मल से दूर हो जा रही है। अब देखिए तीसरी वाले डायग्राम में जो ये इंसिडेंस एंगल है वो थोड़ा और बढ़ गया है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है हमारा वो बिल्कुल यहाँ पर ग्रेज कर गया है। इसी पॉइंट पर क्या हो गया है, इस पॉइंट पर आकर ग्रेज कर गया है। तो इस ग्रेजिंग की वजह से हम इसे क्या कहेंगे? ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या कहेंगे इसे हम? ग्रेजिंग इमर्जेंस कहेंगे। और ये जो लाइट यहाँ पर ग्रेज हुई है इसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? रिफ्रैक्टेड रे। और हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल के साथ ये रे जो एंगल बना रही है वो एंगल है 90 डिग्री का एंगल। तो इस केस में यहाँ पर जो हमारा ये आई एंगल है, इंसिडेंस एंगल, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। सो इसे हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। और आप देखिए हमेशा जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से हमेशा दूर हो रही है। यही हमने ऊपर फिगर में देखा है कि जैसे ही डेंसर से रेयर में गई नॉर्मल से दूर हो गई, फिर डेंसर से रेयर में गई फिर नॉर्मल से और दूर हो गई। और यहाँ वाले केस में तो पूरी की पूरी नॉर्मल से दूर हो गई और इस तरीके से हो गई कि 90 डिग्री का एंगल बना दिया। सो देखिए अगर मान लीजिए कि जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, बड़ा हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, लाइट इस तरीके से डेंसर मीडियम से इंसिडेंस करेगी और वो रेयर मीडियम में जाने की जगह वापस डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पर लाइट इंसिडेंस हुई और यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन हो गया तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। और इसी केस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी उसी मीडियम से वो गई और उसी मीडियम में वापस आ गई, तो ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी देख लीजिए, अगर हमें क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला है साइन सी इक्वल में 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। यानी कि डेंसर मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। चलिए
अब देखते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? देखिए, लाइट शुड एंटर ऑब्लिक्यूली फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। जो लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में ही एंटर करनी चाहिए। अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है तो लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करनी चाहिए। एंड जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। सो क्रिटिकल एंगल और क्या होता है? देखिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए वो ही एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। सो फ्रेंड्स, आशा है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।